देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बात करते हैं यूक्रेन की। करीब 1.5 महीने से युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन की जनता के लिए 12 अप्रैल का दिन नई उम्मीद की किरण लेकर आया। दुनिया भर से धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी प्रतिनिधि उनकी सलामती के लिए यूक्रेन पहुंचे। मिसाइल बमों की गूंज के बीच यह शांति का प्रयास लोगों के लिए तपती रेत में पानी की बौछार साबित हुआ। सभी धर्म गुरुओं ने एक साथ मिलकर परमात्मा से प्रार्थना की कि जल्द ही युद्ध समाप्त हो और दोनों देशों में अमन चैन हो। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज यूके की प्रोग्राम डायरेक्टर सिस्टर मोरीन ने कहा कि भगवान हमें दूसरों से लड़ने के लिए शक्ति नहीं देता है, वो हमें शक्ति देता है शांति बनाए रखने के लिए। मनुष्य का सच्चा धर्म शांति है। उन्होंने कहा कि नफरत और भय के वातावरण के दौरान इस समय सभी को अपनी आंतरिक शक्तियों से परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम का सागर है। Love is inherent to the human spirit. It is our gift from God. And when that love is suppressed, it leads to fear and violence. This is the root of war, a lack of love. We need to understand that whatever is happening inside of us has an impact in what is happening around us. And if we take care of our innermost thoughts and feelings, then we really have the power to care and to comfort and to uphold the dignity of all. Because every life is sacred on all sides. ब्रह्मा कुमारी संस्थान का उद्देश्य हमेशा से ही विश्व में शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने का रहा है। In our quiet moments, even in the midst of conflict, let us take time to just connect with our inner strength. Connect with God, to whom we all belong. The unlimited source of love, and draw God's love into our hearts. यह पहली दफा है जब सार्वजनिक तौर पर युद्ध के दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम किया गया और विश्व के लिए प्रार्थना की गई। इस कार्यक्रम में बीके मोदी ने सभी को मेडिटेशन कराया और विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। God didn't give us power to fight one another. God gave us power for peace. True religion means peace. More than the hope for peace, we know that peace will come. मुख्यालय में व्यापार में सफलता पाने के सिखाए गए गुर। मुश्किल परिस्थितियों में व्यापार में सफलता पाने के लिए संयुक्त व्यापार मंडल आबू रोड तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 32 व्यापार संघ के एसोसिएशन के तकरीबन 250 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू उप पुलिस अधीक्षक योगेश शर्मा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गर्ग, सचिव मनीष जैन, शहर थानाधिकारी सरोज बैरवा, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि व्यापार में सफलता के लिए जरूरी है कि मानवीय मूल्यों का भी व्यापार करें। स्थूल व्यापार से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और मूल्यों के व्यापार से आपका आंतरिक संस्कार मजबूत होकर उभरेगा। व्यापार इस देश का नींव है, हमारा हड्डी है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा पावर है, हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, हार्मनी का एक विधि है। इसके लिए बिजनेस जो है धन कमाने के लिए कोई मना नहीं करते। धन के बिना जीवन नहीं चलता, सबको मालूम। हमारे पास क्या है, ये पट्टी ऐसी बंधी है दौलत की, पट्टी
ना मान की पट्टी, पद पोजीशन की, और वो पद पोजीशन सिर्फ इच्छाओं का आकाश खुला दे रहा है, आपको सुख नहीं दे रहा। कार्यक्रम में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, मुंबई से आए बीके करीना ने भी व्यापार की सफलता की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस समारोह में ब्रह्म कुमारी के राजयोग ध्यान को जीवन में उतारने पर जोर दिया गया। इस मौके पर लईक अहमद और बीके राज मुख्य रूप से मौजूद रहे। इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ओर से एमजीएम कॉलेज के आचार्य विनोबा भावे हॉल में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके दीपा ने मेडिकल क्षेत्र के कई युवा और सीनियर सिटीजन के समक्ष सहज राजयोग अभ्यास का ज्ञान दिया और उसकी अनुभूति कराई। उन्होंने वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि हिम्मत से बड़ी कोई भी परिस्थिति नहीं होती। एक है इमोशनल हेल्थ और दूसरा है स्पिरिचुअल हेल्थ। ये दो बातें जो हैं, इमोशनल हेल्थ में हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाना पड़ता है, और स्पिरिचुअल हेल्थ में जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं। एक है धार्मिकता, धार्मिकता में हर धर्म आ जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता जो है वो धार्मिकता से ऊपर आ जाती है, जिसमें कोई धर्म, जाति, पंथ, मतभेद किया नहीं जाता, उसमें सिर्फ मानवता को देखा जाता है। इस दौरान प्रोफेसर जयप्रकाश बागड़े का इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें मेघना बड़जाते ने बीके बहन को पौधा और किताब दिया। इस कार्यक्रम में कल्चरल डेवलपमेंट थ्रू एंड आर्ट ऑफ शेयर एंड केयर विषय पर बीके दीपा का प्रभावशाली वक्तव्य रहा। ब्रह्मा कुमारी पुणे के नांदेड़ सिटी की ओर से ईंधन अधिक न खपाएं, आओ पर्यावरण बचाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ललिता, एनर्जी ऑडिटर बीके केदार, महाऊर्जा महासंचालक सुवर्णा हुंदकरी ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपस्थित लोगों को ऊर्जा प्रबंधन करने का आह्वान किया। साथ ही व्यक्तिगत शक्ति या आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए राजयोग सीखने की बात कही। अंत में सभी को ईंधन संरक्षण प्रतिज्ञा कराई गई। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के डायरेक्टर नरसिंह, SCNS संचालक बलवंत रणदीवे समेत कई लोग उपस्थित रहे। वाराणसी के डिवाइन संस्कारशाला द्वारा मां जगदम्बा की शक्तियों और स्वरूपों को दर्शाने वाली अति सुंदर मन भावन चैतन्य नवदुर्गा देवियों की झांकी सजाई गई। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति अनिरुद्ध अग्रवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव सभी के साथ शेयर किया। इस कार्यक्रम में बीके लता, बीके अरुण, बीके यश और बीके हर्ष समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत गरबा और डांडिया की सभी ने सराहना की। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।